मूल भटक के चलता है ऐसे। क्या हाल है, जर्जर स्थिति है। ये पानी उनी सब चूते रहता है एनी टाइम। कहीं छत दरार पड़ा हुआ है, एकदम घर पूरा भींजा हुआ। ये बुढ़िया कैसे जी रही है, यही सबसे बड़ा जिंदगी का कैसे काट ले रही है, यही सबसे बड़ा एक मिसाल है इस चीज का। जोहार, नमस्कार। खास खबरों की श्रृंखला में आज आपको हम दिखाएंगे जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। केंद्र सरकार के जो 10 साल पूरे हो गए हैं, तो इस 10 सालों में झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से आम जनता के जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है, किस हद तक विकास की किरण यहाँ पे गांव में पहुँच पाई है और किस हद तक यहाँ पर आम लोगों के जीवन में सुधार आया है। ये अगर देखने के लिए हम शहर में जाते हैं तो शहर में हमें देखने को सिर्फ ये मिलता है कि चकाचौंध है, वहाँ पे रोशनी है, अच्छी सड़कें हैं। मगर अगर विकास होने की ज़रूरत होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर कि सालों से विकास रुका होता है या कभी कभार विकास के कुछ छोटे प्रयास होते हैं, उस छोटे प्रयास को ही दिखाने का कोशिश किया जाता है कि बहुत कुछ किया गया। आइए यही जानने के लिए हम आज खिलाड़ी प्रखंड के एक गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के इस बयान को सुनकर आप जान चुके हैं कि बात हो रही है एक बार फिर से रिम्स की कुव्यवस्था की। रिम्स जो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आकस्मिक सेवा प्रदान करने वाला अस्पताल है। से हैं श्याम जी महतो। कौन है ये महिला और क्या कहानी है इनकी? ये है रत्नी देवी। इनका 2 बेटा था जी। एक बेटा वही 12-15 साल पहले जो यहाँ से गया, कहाँ गया कमाने के लिए, आज तक आ नहीं पाया। उसके बाद एक बेटा और था गेंदिया भूइया, जो हाल ही में 2-3 दिन पहले डेथ कर गया, जबकि उनको कुछ अंदरूनी बीमारी था। पैसा के लाचारी में ना उनका इलाज हो पाया ना कुछ हो पाया। तो उन्हीं लाचारी में बेचारी वो तो डेथ कर गई। ये बेचारी घर घर भीख मांग कर अपना जिंदगी गुजारती है। अब इसका भरण पोषण कैसे चलेगा, क्या होगा, अब ऊपर वाले ही जाने। क्या है कि यहाँ के वीडियो जो है कुछ करना न धरना है, जबकि स्थल पर आकर जांच पड़ताल करके इनका घर का क्या हाल है, जर्जर स्थिति है। ये पानी उनी सब चूते रहता है एनी टाइम। कहीं छत दरार पड़ा हुआ है, एकदम घर पूरा भींजा हुआ। ये बुढ़िया कैसे जी रही है, यही सबसे बड़ा जिंदगी का कैसे काट ले रही है, यही सबसे बड़ा एक मिसाल है इस चीज का। जबकि इनका उम्र भी बहुत ज्यादा हो गया और ग्रामीण जैसे कैसे अब इनका ना वृद्धा पेंशन मिलता है, ना कोई राशन मिलता है, ना कोई सरकारी कोई सुविधा ही नहीं है इनके पास। कारण क्या है कि इन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है? इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ है? कुछ नहीं है बेचारी का। कोई रहेगा इनको देखने वाला तब ना कोई कुछ कर देगा। बहुत ही शोचनीय स्थिति। आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो फिर इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं बन पाने का कोई कारण या ऐसा कोई वजह जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया? मैंने कि इनके प्रति कोई उतना ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दिए हुए रहते, जैसे ये इनका बेटा डेट किए, तो डेट करने के बाद जिस दिन हमको फोन आया तो उस दिन हम रांची में थे। तो रांची के क्रम में बोले कि ठीक है, गांव वाले को हम बोले कि ठीक है मुखिया से भेंट कीजिए। तो मुखिया जी अपना व्यवस्था करके इनका बॉडी को भेजवा के अंतिम संस्कार सब करवा दिए। और जैसे धीरे धीरे जनप्रतिनिधि लोग को पता चला, जैसे हमारे जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद अब्दुल्ला अंसारी जी, वो अपना कुछ सहयोग इनको किए काम क्रिया में। आज जैसे हमारे कांग्रेस नेत्री इंदिरा तुरी जी, उन्होंने बोला कि कल अल्वेस्टर चढ़वा देने के लिए। और बाकी वीडियो कहाँ सुते हुए हैं, जबकि उनको कल ही खबर दिया गया एक पत्रकार के माध्यम से कि एक गरीब का ये हाल है, जबकि उनको आके धरातल पर देखना चाहिए था कि बुजुर्ग कैसे जिंदगी काट रही है। कि आज के डेट में तो जानिए रहे कि बेरोजगारी किस तरह, इंसान कैसे जिएगी, इनका भरण पोषण कैसे चलेगा, कौन देखेगा इनको। बहुत ही शोचनीय स्थिति है। आइए हम बात करते हैं इस बुजुर्ग महिला की, जो पड़ोस में रहने वाली महिला है, उनसे। क्या नाम हुआ आपका और इनको कब से जानते हैं? ये तो हम आइले हैं पहले ही जानते हैं। लगभग कितने सालों से? कितना दिन हमारा हो गया, 30-40 साल में हुआ, 50 साल से। 50 सालों से आप जानती हैं इनको। इनका कुछ भी कागज पे अस्तित्व नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं ध्यान देता है कोई नहीं। आप लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड यहाँ पे है? नहीं, आप लोगों का भी बना नहीं है? ना, हम लोग तो सीसीएल आदमी है तो नहीं बनता है। अच्छा, सीसीएल आदमी है। और ये जो महिला है, ये भी सीसीएल एम्प्लॉय के घर से है या फिर? नहीं, पहले नौकरी था तो इसको आदमी डिसमिस होके मर गया। मतलब नौकरी मतलब खत्म हो गया। अच्छा, नौकरी था, वो बर्खास्त हो गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। तो अब इनके परिवार में क्या कोई नहीं बचा? नहीं, कोई नहीं, हम पूरा जानते हैं, कोई नहीं। आइए सीधे बात करते हैं इनसे।
क्या नाम है चाची आपका? रतन रतन देवी का मतलब रतन। रतन रतन देवी नाम है आपका। कब से यहाँ रहते हैं चाची आप? 17 साल हो गया। 70 साल हो गया आपका। 70 साल खाना पीना कैसे होता है आपका? आपके घर में कोई है नहीं? ऐसे ही कुछ चलता है, कैसी भूल भटक के चलता है ऐसे। क्या करें? बेहद शोचनीय स्थिति है दर्शकों कि यहाँ पर एक आदमी जिसका कि कागज पे अस्तित्व नहीं है, बस इतनी सी गलती है। पति इनके सीसीएल के कर्मचारी रह चुके थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। एक बेटा इनका रहा जो कि हमें यहाँ पर यहाँ के जो रहने वाले हैं श्याम जी महतो और इनकी जो पड़ोस में रहने वाली हैं, क्या शुभ नाम बताए थे? मालती देवी जी। इनसे हमें जो जानकारी मिल पाई और आसपास के अन्य ग्रामीणों से कि एक बेटा इनका कहीं लापता हो गया, एक बेटे की मृत्यु हो गई और बच जाती है अकेली 70 वर्षीय वृद्धा, जिसका जीवन का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे जिंदगी चलेगी, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अगल बगल से जो लोग सहायता करते हैं उसी से किसी प्रकार से ये भोजन करके जीवित रह पा रही हैं। अब समस्या ये है कि अभी आज की मैं बात करूं तो अभी आपने जिस झारखंड के जिस शहर से भी आप हों, आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं जरा इस आसपास के दृश्य को। यहाँ पे वो पर्याप्त वो सारे तरह के माहौल है जहाँ पर कि डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर पनप सकते हैं। ये महिला कभी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर इन्हें कोई बीमारी होती है तो जिम्मेवारी लेगा कौन, इनका इलाज कौन कराएगा, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि इनका जिंदगी कैसे चलेगा। बहुत ही आसानी से हम लोग देखते हैं कि आधार कार्ड बनवा लिए, उसके बाद फिर पैन कार्ड बनवा लिए, उसके बाद फिर अन्य सुविधाएं ले लिए, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में आज जिनके पास ये जरूरी जो कार्ड्स हैं, जो जरूरी कागजात हैं वो नहीं है। और ये जरूरी कागजात क्यों नहीं है, जबकि यहाँ से कुछ ही दूरी पे लगभग 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर यहाँ प्रखंड और अंचल कार्यालय है जहाँ पर कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी बैठते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि विकास की रोशनी इतने कम दूरी में भी नहीं पहुँच पा रही है? क्या कारण है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई शुरुआत या पहल नहीं की गई कि इस वृद्धा को जीवन जीने के लिए, हो सकता है इनका जीवन कुछ दिनों का हो, कुछ महीनों का या कुछ सालों का, मगर जितने दिन का भी हो, भारत का नागरिक होने के नाते इन्हें सम्मान से जीने का अधिकार है। आज बात की जाती है महिला के सशक्तिकरण की। एक वृद्धा महिला सामने में है, कौन इनकी सहायता करने के लिए आएगा? क्या कोई राजनीतिक दल के लोग आएंगे या स्थानीय प्रशासन के आएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। मगर ऐसी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं विजयदत्त पिंटू। धन्यवाद।